आज परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य जाति के प्रति, हर परिवार के प्रति उसका क्या उद्देश्य है वो बाहर निकल आएगा। और फिर हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को, अपने बच्चों को, जिन्होंने उस पर अपना ईमान रखा, अपना विश्वास रखा और उसके पीछे चल भी रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए उसने अपना उद्देश्य प्रकट किया। ఆయన తన మనోవాంఛను ఆయన ప్రకటించి చూపించినాడు। అది ఎక్కడుందంటే మనం మళ్ళీ చెట్టు వేరు దగ్గరికి వెళ్ళాలి। హల్లెలూయా। हमें फिर से कहाँ जाना पड़ेगा? जाड़ के झड़ के पास में जाना पड़ेगा। वहीं से वह सारे आशीषों का मूल जड़ छिपा हुआ है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप और मैं, हम उसके संतान हैं, उसके बच्चे हैं, तो हमें उसके वायदे पर ईमान रखना है। उसके वाग्दान वचन पर हमें पूरी तरह से हमें विश्वास रखना है। तब जाकर वो वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे समाज में, हमारे कलीसिया में उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब की पहली अध्याय और उसके 26 पद में अगर जाएंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने अपना सुउद्देश्य हम उसके भय मानने वालों के लिए प्रकट किया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 28 पद से देखेंगे। 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। उनको आशीष दी। पहली पहली बात, उनको आशीष दी। उसको गिनती करना, गिनती कर रखना। यहाँ कितने बातें प्रभु ने प्रकट किया, उनका गिनती रखना। पहली बात क्या है? आशीष दी। और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। दूसरी बात क्या है? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। तीसरा, और आगे, और उसको अपने वश में कर लो। उसको अपने वश में कर लो। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। बस अधिकार रखो। कितने बातें हो गए? गिना आपने? कितने बातें हो गए? पहले तो उसने हमें क्या दिया? आशीष दी। फिर क्या कहा? फूलो फलो और अभिवृद्धि हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद इस पृथ्वी पर सारी बातों पर तुम्हारा ही नियंत्रण और अधिकार रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार, 4 बातें परमेश्वर पिता ने हमें यहाँ पर सौगात के रूप में, एक बड़ा अधिकार के रूप में आपको और मुझको, हम सब के लिए दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये हम कई बार पढ़ते हैं और कई बार इस पर हमने मनन किया, अध्ययन किया। कई बार शादियों में हम इस वचन को सुना है अलग अलग तरीके से। लेकिन आज और एक उद्देश्य यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर का, कि मानव जाति को, इस संसार के, पृथ्वी के मानव जाति को उसने परिवार के रूप में बनाकर ये 4 आशीषें उसने हमें दी है। आमेन, हालेलुया। एक तो उसने कहा आशीष, दूसरे उसने कहा फूलो फलो, तीसरा उसने कहा पृथ्वी में भर जाओ यानी अभिवृद्धि हो जाओ, और चौथा उसने कहा कि अधिकार रखो। आमेन, हालेलुया।
अधिकार। पर इस विषय को हम कभी ध्यान में नहीं लिया कि पृथ्वी का सारा अधिकार उसने मुझे दिया है। హల్లెలూయా। ఈ భూమి మీద ఉన్న అధికారం అంతా కూడా దేవుడు నీకు నాకు ఇచ్చి ఉంచాడు. కానీ మనకు అది అర్థం కావడం లేదు. మనం ఏవేదో చేస్తున్నాం, మనం ఎక్కడెక్కడో లొంగిపోతున్నాం, ఎక్కడెక్కడో దానికి మనమే లొంగిపోయి మనమే దానికి గులామైపోతున్నాం. కానీ నేనే అధికారిని దాని మీద రాజ్యం చేయడం మర్చిపోయినాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। मेरा सारा अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। पर हम अपने अधिकारों को भूल बैठे हैं. మనము మన అధికారాన్ని మర్చిపోయాము గనుకనే సాతానుడు ప్రబలమైతున్నాడు, మనం డౌన్ అయిపోతున్నాం. హల్లెలూయా। మన అధికారాన్ని మనం చేతపట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఆ దుర్మార్గునికి చెప్పాలి, హే దుష్ట్, मेरे पिता ने मुझे सारा अधिकार इस पृथ्वी पर दिया है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ. इसलिए पौलुस कहता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ. हालेलुया, हालेलुया। पौलुस का कहने का तात्पर्य यही है कि उसने हमें पृथ्वी पर क्या दिया? अधिकार दिया. आप भागो मत, डरो मत किसी भी बात से. शोधनाएं आएंगी, परीक्षाएं आएंगे, समस्याएं रहेंगे, सब कुछ रहेगा. लेकिन हमें जड़ पर जाकर यह सोचना है कि मेरे पिता ने मुझे उन सब पर क्या दिया? मुझे क्या दिया कि नहीं दिया? फिर आप क्यों भाग रहे? आप क्यों समस्या से डर रहे? आप क्यों परीक्षाओं में भाग रहे? उधर इधर मनुष्यों की तरफ क्यों भाग रहे? अरे अधिकारी तो आपको बनाया है ईश्वर ने इस पृथ्वी पर यह बात हमारे समझ से परे हो गई. इसलिए पवित्र आत्मा ने फिर एक बार अपने बच्चों को, कलीसिया को और मुझ पर भरोसा रखने वाले विश्वास करने वालों को ये बात जगाकर बता कि मैंने सारे पृथ्वी तुम्हारा अधिकार रखा है, तुमको ही मैंने अधिकार दे दिया है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आशीष, अभिवृद्धि और उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी का सारा अधिकार हमारे हाथों में दे दिया. मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने कोई भी बात अपने पास नहीं रखा, उसने सब कुछ हमें दे दिया है. पर आप क्यों इतने कमज़ोर और इतने क्यों पीछे जा रहे हैं? ये सवाल आज हमसे वो पूछ रहा है. मैं देखना चाहता हूँ मेरा उद्देश्य पृथ्वी पर कौन पूरा कर रहा है, कौन इस बात पर ठहरा है और इस बात पर खड़ा है, इस बात पर विश्वास करके निडर सिंह के जैसे खड़े होकर वो पौलुस के जैसा कहने पाए, उसकी सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूँ. आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसने यह अधिकार आपको इसलिए दिया कि आप उसके उद्देश्य को पूरा करें. पृथ्वी पर वो देख रहा है मेरा ये उद्देश्य जो मैंने आदि में मनुष्य जाति के लिए मैंने ठहराया और उनको दे दिया, कौन पूरा कर रहा है पृथ्वी पर? मेरे प्रियो, वही परमेश्वर जिसने ये वादा किया वो पृथ्वी पर आया और आकर उस स्थान पे गया और देखा कि क्या ये उद्देश्य पूरा हो रहा है. ध्यान से सुना, ये बात दृष्टांत में बताया उसने. वही परमेश्वर जिसने आदि में ये वाग्दान वचन दिया मनुष्यों को, मनुष्य जाति को, पृथ्वी के लोगों को, अब जब वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी में पैदा हुआ और उसने अपने समय में वो उद्देश्य कौन पूरा कर रहा है पृथ्वी पर, वो आया और दृष्टांत में ये बात
लोगों को बताया और कहा कहां है इसमें वो फल। आप लूका 13 अध्याय और उसका 6 पद को। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, ये दृष्टांत में कहा, किसी की अंगूर की बारी में, किसी की अंगूर की बारी। ये किसकी अंगूर की बारी है पता है आपको? जिसने ये वादा किया उसका अंगूर की बारी है, लेकिन वो बारी में कोई अलग जात भी है। पता है आपको? बारी अंगूर की है लेकिन उसमें अंजीर है। यस, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये दृष्टांत उसी परमेश्वर ने जिसने आदि में ये कहा, वो चेक करने आया, देखने आया कि क्या हुआ मेरा बात, पृथ्वी पर कौन मेरी इस वाग्दान वचन का पालन कर रहा है और उसको पूरा कर रहा है जो मेरा उद्देश्य है। हालेलुया। किसी का अंगूर की बारी है वो। सुनो अच्छे से, ये अंगूर की बारी उसी की है। समझ रहे दृष्टांत? किसी का करके बोला। कैसा है? किसी का, अनजान। वो अनजान व्यक्ति और कोई नहीं है, जो आया पूछ रहा है उसी का है। अच्छे से पढ़ो वचन, क्योंकि ये दृष्टांत है। दृष्टांतों को समझना और उसका खुलासा करना पवित्र आत्मा का स्वभाव है। आमेन। पढ़ो फिर से। अच्छा, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, ये दृष्टांत भी कहा, किसी की। ये बात बहुत गहरी है। किसी की। अरे कौन हो सकता? मालक वही है, उसी की अंगूर की बारी है वो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंगूर की बारी किसकी हो सकती है? उसी की है। आप यूहन्ना 15 अध्याय देखेंगे तो क्या दिखेगा? यही बात दिखेगा। दृष्टांतों को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ये अंगूर की बारी किसकी है? किसकी तो भी है बोल रहा है, लेकिन उस अंगूर के बारी में एक और जात है। कौन सा जात है वो? सब लोग बताओ अच्छे से। बगीचा अंगूर का है और अंगूर के बगीचे में कौन है? अंजीर का पेड़ है। शाबाश। देखो, दृष्टांतों का यही कमाल है, समझना पड़ता है। बारी अंगूर की है और अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, दृष्टांत में उसने ये बातें सही बताई पृथ्वी के लोगों को। मेरे प्रियो, ये अंजीर का पेड़ जो है वो आप और मैं, हम पूरे मानव जाति उसमें दिखाई देती है। हालेलुया। बारी अंगूर की है, लेकिन पेड़ कौन सी है? अंजीर का। हालेलुया, हालेलुया। अब उस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि एक अंगूर की बारी है और उसमें कौन है? अंजीर है। हालेलुया। अंजीर कौन है? अरे आप और मैं है। वो दाग की बारी है। दाग की बारी में अंजीर भी है। आज इस दाग के बारी में हम सब अंजीर के पेड़ जी रहे हैं, पनप रहे हैं। समझ गए यहां तक? अब ये अंतिम दिनों में वो उस बात को देखने आया, चेक करने आया कि भाई इसमें कुछ मुझे मिलेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया। क्या मिलेगा देखने आया। मैंने तो पृथ्वी के आरंभ में मैंने इनको जो वायदा किया, जो अधिकार दिया, जो आशीष दिया,
क्या हुआ उसका? वो देखने आया, वो चेक करने आया, तो ये अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ के पास में गया और उसको देखा, अरे 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 ये क्या हुआ? 13 का 6, 7, 8 पढ़ो। ओके, पढ़ो। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया। क्या ढूंढने आया? आगे मुद्दे पे आ गए। जो टाइटल जो मैंने शुरू किया वो फल के ऊपर से ही शुरू किया। घूम फिर के किधर आ गए? फल के पास आ गए। यानी जिस परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको और मुझको बनाकर ये पृथ्वी का अधिकार देकर हमें अपने दाग की बारी में आपको और मुझको अंजीर का पेड़ बनाकर रख दिया, अब वो हिसाब लेने आया कि अंजीर के पेड़ में कुछ मुझे मिलेगा। मुझे भूख लगी मेरे पियो। अब वो ये आशा किया और अंजीर के पेड़ की ओर देखा, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ मिलेगा? मेरे पियो, उत्पत्ति की किताब की बात वो यहां आकर चेक करके देख रहा है कि मैंने जिस उद्देश्य से, मैंने जिस मानसा से, मैंने पृथ्वी पर के मनुष्यों में मैं कुछ देखना चाहता था, मुझे भूख लगी, अभी मुझे कुछ चाहिए उनमें, ये देखने गया और बराबर बताया किसी का अंगूर का बगीचा है ये और उसमें अंजीर भी है, तो अंजीर में मेरी आशा है कि वो मेरी भूख को मिटाए। मेरे पियो, वो फल ढूंढने आया परंतु उसमें फल उसको नहीं मिला। मिला कि नहीं मिला? जवाब क्या है? मिला फल? नहीं मिला। वो फल ढूंढने आता है आपके और मुझ में। आप ये नहीं समझना कि मुझे कौन देख रहा है, ये बात भूल जाओ। वो हर बात देखता है, हर बात पर उसका चेकिंग और नजर है। जब वो पृथ्वी पर आया तो अंगूर की बारी में वो अंजीर के पेड़ के पास में गया और देखा उसमें फल नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब ये बात होने वाली है, अभी भी हो रहा है। अगर आप एक अच्छे विश्वासी होने के नाते, आप एक अच्छे कलीसिया में रहने के नाते, अगर उस हिसाब से आपके अंदर में अच्छे फल नहीं मिलेंगे, अच्छी बातें नहीं मिलेंगे, अच्छा परिवार, अच्छी जिंदगी, अच्छी बातें अगर आपके अंदर में नहीं मिलेंगे, तो वो आपको यही कहेगा जो अब हम पढ़ेंगे, वही वो करने वाला है। आमीन। थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे। ओके। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल। अरे 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 अरे, ये काट डालने वाली बात बहुत बुरी लगती है ना? विश्वासियों को कितना भी वचन सुना ले, कितना भी पानी डाल और कितना भी खत डाल, उसका रवैया कभी बदलने वाला नहीं है, उसका एटीट्यूड भी कभी बदलने वाला नहीं है। खड़ी गर्दन ही गर्दन है, लेकिन कभी झुका नहीं। अब वो माली को बुलाया और कहा, मैं 3 साल से इसको कलीसिया में देख रहा हूं। क्योंकि कलीसिया किसके सादृश है? किसके सादृश है कलीसिया? अंगूर के बगीचे का सादृश्य है।
ये कलीसिया अंगूर की बारी है और ये किसका है? किसान का है। और उसका बेटा आया और वह फल ढूंढने लग गया। फल ना मिला तो माली को बुलाया, ए इधर आ, मैं इसमें फल ढूंढने आया, फल नहीं है। कितने साल से है ये कलीसिया में? हाँ, 3 साल से है बोलते। अरे 6 महीने में चकाचक हो जाते, तो 3 साल से बैठा है, मेरा जगह खराब कर रहा है। कोई सुधारना ही नहीं है उनके, ना परिवार में, ना उनके आध्यात्मिक व्यक्तिगत जीवन में, या कलीसिया में, या उनके व्यक्तिगत रूप से कहीं भी मुझे कोई भी परिवर्तन, कोई भी अभिवृद्धि, कोई भी बढ़ना और कोई भी फल लाने वाली बात मैंने उनके जीवन में देखा नहीं, बल्कि और डाउन 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 डाउन, फील डाउन। ऐसा हरेक से हिसाब लेने आएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। इस दुष्टांत को आप गम्मत नहीं समझना। ये दुष्टांत खराब होने वाला है, ये दुष्टांत पूरा होने ही वाला है, हो भी रहा है। नहीं सुधरे तो ऑर्डर दे देगा, काट डाल, मेरा जगह खराब हो रहा है, मेरा जगह खराब हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ना मैंने उनमें कुछ अभिवृद्धि देखी, ना मैंने उनमें कोई आशीष देखी, ना मैंने उनमें फल फूलकर अभिवृद्धि देखी, ना उन्होंने मेरा अधिकार का कोई इस्तेमाल करके उन्होंने शैतान पर और उसके राज्य पर जय पाया हुआ मैंने एक भी बात उसके जीवन में मैंने देखा नहीं। परंतु उलट वो शैतानों के गुलाम बन के जी रहे हैं। ये बात बहुत गंभीर है मेरे प्रियो। वो दिन आने से पहले हमें सुधर जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए और उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान लगाना चाहिए कि मैं कहाँ से गिरा हूं और कहाँ से मेरा फॉल डाउन हो गया है। परंतु एक बात वहां और भी है, उस बगीचे का माली बहुत समझदार है। हालेलुया, माली बहुत समझदार निकला वहां पर। उसने उसको उत्तर दिया, उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने का समय मांग लिया। हाँ, और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। 1 वर्ष का समय मांग लिया और परमेश्वर ने सुन भी लिया। आमेन। आज कितनों के विषय में परमेश्वर धीरज धरे हुए है। आज कितनों के लिए परमेश्वर ने अपने दास का कहना माना है। वो बहुत रेस्पेक्ट वाला व्यक्ति है परमेश्वर। आप नहीं मानते कई बार परमेश्वर के दास की बात, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जिसने ये ब्रह्मांड को बनाया वो अपने दास की कदर करता है, उसकी बात सुन भी लेता है। और उसकी बात सुनकर 1 साल का समय दे भी दिया। ओके, तू जो बोलता है मैं ग्रांट कर देता हूं। ओके, 1 साल और देखता हूं, कोई बात नहीं, कर ले, तू जो प्रयत्न करना है कर ले। क्या बोल रहा है वो? इसके चारों ओर मैं क्या करूंगा? खोद के उसको खत वगैरह डालूंगा और उसको पानी दूंगा, फिर उसमें कुछ फल निकले और वो अभिवृद्धि हो जाए, आप देख लेना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। आज आपको हम कितना खत डालते हैं, कितना खत। आमेन, हालेलुया। ये जो मैं अभी दे रहा हूं ये क्या है? परमेश्वर का वचन ही हमारा खाद है। దేవుని వాక్యమే
మనకు ఎరువై ఉన్నది. మనం ఫలించకపోతే ఆ ఎరువు కొంచెం బలాన్నిచ్చి మనకు కొమ్మలు రెమ్మలు వచ్చేటట్టుగా చేస్తుంది. హల్లెలూయా, హల్లెलूया। परमेश्वर का वचन ही जीवन का जल है। जो हम कुछ दिन देना चाहते हैं उसको, वो मरे हुए को हम लोग जिंदा करके खड़ा करना चाहते हैं। 1 साल का समय दो कृपया, कृपया प्रभु मेरे परमेश्वर 1 साल का समय मुझे दे दे, मैं प्रयत्न करता हूं उसको कुछ करने की। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर भला है, वो सुनता है, अपने दास की बात सुनता है। उसने टाइम मांग लिया, प्रभु अभी नहीं, आप थोड़ा समय दो, उनको सुधरने दो, उनको बदलने दो। जहां मन फिराव नहीं है वहां कुछ नहीं हो सकता। मन फिराव का अगर आपके अंदर में थोड़ा सा भी अगर अंश नहीं है तो आपके लिए कभी कोई भलाई नहीं हो सकती। मैं आज बता रहा हूं आपको, मन फिराव का जो मन है वो परमेश्वर को सुगंध सा भाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सदा ये चाहा कि मेरी प्रजा अगर लौट कर मेरे पास आती है और अपना सिर झुकाकर मन फिराव करके अपने मन को वो कठोरता से फिराकर अगर हम्बल बनते हैं, अगर नम्र बनते हैं, तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई मन फिराव के साथ में अगर लौट आए तो हम उसे गले लगा लेंगे।